हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी केयर पर। इस चैनल पर आपको विज्ञान से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे चीज़ों का स्टडी मटेरियल रिवीजन के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस चैनल पर हम लोगों ने क्लास 9, क्लास 10 के चैप्टर से शुरुआत करने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले क्लास 10 का चैप्टर हमारा पर्यावरण, उस चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे और उस एक्सप्लेनेशन में जो कुछ भी दिक्कत होंगे, डाउट्स होंगे, उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वह क्लास 10 का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहला सवाल आता है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं? इसे एक्सप्लेन करने के लिए इसका डिफिनेशन आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। उस डिफिनेशन को देने के लिए आप उसे बता सकते हैं कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर फैली हुई जैव और अजैव कारकों से निर्मित वह दुनिया होती है जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है। वही काल्पनिक दुनिया उस जीव का पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। इस पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और जीव मंडल, बायोस्फीयर, इन सारे चीजों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, जो इसी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। किसी वातावरण के अंतर्गत जो जैविक समुदाय और अजैविक घटकों या कारकों के अंतर संबंधों से निर्मित जो वातावरण या तंत्र होता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अंतर संबंध का मतलब कि जो जैविक समुदाय हुआ, जैविक समुदाय जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, सजीव प्राणी आते हैं, और जो उनके आसपास के अजैविक घटक है, दोनों के बीच जो भी संबंध बनते हैं उन्हीं संबंधों को अंतर संबंध कहा जाता है। और इस अंतर संबंध से निर्मित जो वातावरण होगा उसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का नाम देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, जो कि एक निश्चित एवं खुला तंत्र होता है। निश्चित एवं खुला तंत्र होता है जिसमें इनके घटकों के बीच ऊर्जा एवं विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान या आगमन एवं बहिर्गमन, या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो लेन देन होता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में जिस तरीके से दो तरह के घटक होते हैं, निर्जीव और सजीव, जैविक, अजैविक, उसी तरीके से किसी पारिस्थितिक तंत्र के भी मुख्यतः दो घटक होते हैं। एक घटक जिसे जैव घटक का नाम देंगे, या आप सजीव घटक भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्मजीव इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अजैव घटक। अजैव घटक में हम लोग मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप इत्यादि को शामिल करते हैं, जिन्हें हम लोग भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु के अंतर्गत भी बांट सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का उल्लेख करें, तो हम लोग का जवाब होगा कि पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित दो घटक होते हैं। पहला जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत हम लोग पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्मजीव या उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता को शामिल करते हैं। दूसरा अजैव घटक, जिसमें हम लोग मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप या भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु को शामिल करते हैं। इस तरीके से आप इसे व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र दो तरह के होते हैं।
पहला जो पारिस्थितिक तंत्र है उसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का नाम देंगे, जिसके उदाहरण आप वन ले सकते हैं या जंगल कह सकते हैं, समुद्र, झील, तालाब इत्यादि बहुत सारे। दूसरा कहता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जिसके अंतर्गत आप कृषि भूमि, पार्क, जू, फुलवारी, जल जीवशाला इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जल जीवशाला का मतलब क्या हुआ, जिसे इंग्लिश में फेमस नाम एक्वेरियम के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि शीशे जैसे जार में मछली वगैरह, छोटे छोटे कछुआ वगैरह डाल करके सजावट के लिए रखा जाता है, उसे ही जल जीवशाला या एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो आए वो पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण आए, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से उसका बंटवारा हुआ। अब आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह के टॉपिक से अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें अपना सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप से सीधा संपर्क कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको डाउट हो। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए, जिसपे आपको साइंस से रिलेटेड 9th 10th के स्पेशली सारे चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हम लोग बोर्ड परीक्षा, जो कि 10th का बोर्ड परीक्षा आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे। तो आप उससे भी जुड़े रह करके लेटेस्ट अपडेट पर अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उन्हें भी इस चीज का फायदा देने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह से आप अपने डाउट को क्लियर करें और अपने YouTube चैनल, जिसे हम लोग नाम दिए हैं आर्या स्टडी केयर, आर्या स्टडी केयर ASC के YouTube चैनल से जुड़े रहें और अपने रिवीजन को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।